कि जी इन्होंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। जब मोहतरमा शहीद हुई हैं यहाँ, तो वहाँ वो फौरन भाई सीधे गए, लोगों ने रोका सिक्योरिटी की वजह से, वहाँ रश आई है, हॉस्पिटल में गए, 2-3-4 घंटे गमगीन बैठे रहे। ये पॉलिटिकल कल्चर था, ये पॉलिटिकल वैल्यूज थी। इस तरह का तो हमने पाकिस्तान सारी कौम मुक्ताई हुई है कि ये कैसा सिलसिला चल पड़ा है। तो यहाँ जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं 13 में, नवाज शरीफ साहब बनी गाला में गए, बनी गाला में गए चल के, और वहाँ बात क्या हुई कि मुझे सड़क दे दें, यही था ना, सड़क दे दें मुझे बनी गाला की, और उन्होंने कहा उसी वक्त फौरन तमीर करो। तो मेरा मतलब ये वो नवाज शरीफ है जिसने कभी भी जब भी इमरान खान ने कहा रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली किया, चाहे वो खानम शौकत खानम का हॉस्पिटल हो, चाहे उसके प्लाट हो, चाहे अपने घर के प्लाट गलत एफिडेविट दे के गलत हल्फिया बयान दिया कि मेरे पास ना प्लाट है, पहले प्लाट एज ए कैप्टन मिल चुका था, ना मेरे पास प्लाट है तो ना मेरे पास घर है, तो मुझे प्लाट दिया जाए, एक और प्लाट दे दिया, एक और प्लाट दे दिया। तो ये बातें मत करें प्लीज। आपने जहां तक पहुंचाया पाकिस्तान को, यहीं से रुक जाएं, पीछे ले आए इसको। मेरी भी आपसे इस्तदा है, हमारा दिल भी जरा देखे ना, खून क्या आंसू होता है आपको देख के। आप कर क्या रहे हैं, आप जा किधर रहे हैं? बिल्कुल आपके बुजुर्गों ने जो कुर्बानी दी है उसको रहेगा मत करें। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, वो तारीख है, तारीख को मत उस तरह लेके आए कि आगे कहें कि आगे वाली नस्लों ने क्या किया है। मैं समझता हूं ये तो कोई नजरिया नहीं कि जब तक मेरी जान में मैं फलां शख्स के साथ हूं, ये नजरिया है। कल को वो कोई और नजरिया लेके उठ बैठेगा, कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा नजरिया, फिर भी आप उसके साथ होंगे। अभी कह रहे जब तक मेरी जान में जान है, ये कहें जब तक मेरी जान में जान है मैं अच्छाई के साथ हूं, मैं कानून के साथ हूं, मैं इनके साथ हूं। आपने तो इस तरह कर दिया जैसे अल्लाह मियाँ के बाद कोई और शख्स आ गया है। मैं हैरान हूं, ये कैसा नजरिया है? ये तो कोई नजरिया नहीं। कौम को आज भी वक्त है, अगर लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, तो फिर पॉलिटिकल लीडर बने। ये मेरी बात सुने आप, पिछली सारी आप उठे, आप कहें कि आर्टिकल 6 इमरान खान पे लगना चाहिए, जब असेंबली रिजॉल्व थी मैंने गिराफ्तार की है, अली मोहम्मद खान को गिराफ्तार की है। आप चैंपियन मत बने, आप जमहूरियत के चैंपियन मत बने। हमने बिल्कुल आप पार्लियामेंट की बालादस्ती को हम जानते हैं, उठा के आपने आप उठाते रहे हैं या नहीं उठाते रहे? स्पीकर साहब ये क्या बात कर रहे हैं? आप रोके क्या ये मसला? कोई एक शख्स बोला तशरीफ रखें, ये तो बात ही गलत कर रहे हैं। आप बात कीजिए। आप नवीद कमर जो बात किया, मैं अपनी बात कर रहा हूं। नवीद कमर अपनी सोच की बात करता है। राणा साहब, मैं आपको बताऊं जी स्पीकर साहब, मैं कहता हूं कि अगर जितना जमहूरियत को नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है, जितना पाकिस्तान को इन लोगों ने पहुंचाया नुकसान, आज पाकिस्तान जिस हालत में है इन लोगों की वजह से है। आज जो इनकी पामाली की गई है इन लोगों की वजह से है। आज अदारे कमजोर हैं तो इन लोगों की वजह से है। आज गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही तो इनकी वजह से नहीं मिल रही। आज हम अपना हाथ जोड़ के IMF के पास खड़े तो इनके लोगों की वजह से। ये तो लोग यहाँ पे ये क्या बात करते हैं, मेरे मुंह में ऐसा लफ्ज ना आए कि ये तो जमहूरियत की बात करते हैं। एक फाशिस्ट का साथ देते हुए, जमहूरियत का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। जब पार्लियामेंट पे आपने वहां पे अदलिया पे आपने हमला किया, आपने सिविल नाफरमानी की, आपने PTV पे हमला किया, आप क्या बात करते हैं? आप इस तरह की बातें करेंगे जी? इस तरह चीख के कहने से कुछ नहीं होता, चीखो पुकार करने से कुछ नहीं होगा। अली मोहम्मद खान जितनी मर्जी ड्रामे कर ले, जितना मर्जी ड्रामे, ये सबसे बड़े ड्रामाबाज है। अली मोहम्मद खान ने जितने ड्रामे ऊंची आवाज में ऐसे बोलते हैं और पहले कलमे से बात शुरू करते हैं और बेईमानी पे रुक जाते हैं जी। मैं समझता हूँ रुक जाएं, यहीं रुक जाएं, अडयाला जेल जाए, उसको समझाएं
अपने लीडर को समझाएं। थैंक यू राणा साहब, थैंक यू। मेहरबानी। मुस्तफा कमाल साहब। नहीं, मैंने भी तो कुछ बताना है ना कि मैंने क्या करना है। हमीद अब्बासी साहब तशरीफ रखें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। देखें, ये जो कल जो वाक़या हुआ है, ये इसकी कोई भी इसकी तायीद नहीं कर सकता। आइन और कानून को मानने वाले इस पार्लियामेंट में जो लोग भी बैठे हैं उसकी तायीद नहीं कर सकते, और हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि MNAs और ये जो ऐवान है ये बहुत मोतबर है, और यहाँ पर इस अहाते में जो एक प्रिविलेज्ड है लोगों को, जो इख्तियार है, जो उनको हक़ हासिल है, वहाँ पर ये वाक़या नहीं होना चाहिए। और हम भी इसकी जो है वो मज़म्मत करते हैं, और आपसे चाहेंगे कि आप इसके ऊपर जो है वो अपना रोल प्ले करें। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, ये जंग की इब्तदा नहीं है, जंग के आउटकम्स हैं सारे। ये जो सब कुछ हो रहा है इस मुल्क में, और वो कोई और बाहर वाला नहीं कर रहा है, जमहूरी ताकतें कर रही हैं। और अगर रिसेंट ही अगर आप एग्जाम्पल और बात सुने तो अभी इतवार वाले दिन जो जलसे में वज़ीर आला साहब ने जो तकरीर की है, वो कौन सी जमहूरी तकरीर है? वो कौन से मुल्क को मुस्तहकम करने की तकरीर है? वो कहाँ से जोड़ने की बात है? मैं बहुत अदब एहतराम से अपने PTI के दोस्तों के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कोई तो उसका एंड होगा ना, कहीं तो रुके मुल्क की खातिर, किसी जगह तो रुक नहीं रहे ना। हर चीज़ आप जब कोई एक्शन करेंगे रिएक्शन आए। क्या बात कर रहे हैं आप इदारों के लिए? क्या बात कर रहे हैं आप इदारों के सरबराह के लिए? क्या आप पॉलिटिकल पार्टीज के दूसरे लोगों के लिए बात कर रहे हैं? क्या आप खवातीन के लिए बात कर रहे हैं? क्या आप मीडिया के लिए बात कर रहे हैं? तो जब आप जंग शुरू कर देते हैं तो फिर उसका आउटकम तो फिर पागलपन का आउटकम तो पागलपन ही है। फिर कहां से आइन कानून और किसी भी जो है वो जमहूरियत की पासदारी रह जाती? तो खुद ये आप किसी को किसी अमल पे बुरा कह के बात खत्म नहीं हो जाएगी। आज जिसके पास पावर है, उसको ही समझना पड़ेगा। अगर आज हमारी इस तरफ लोग बैठे हुए, अगर उनके पास हुक्मरानी की ताकत है, आपके पास पॉपुलैरिटी होगी, ठीक है, मानते हैं भाई आप पॉपुलर जमात हैं, आपके पास पॉपुलैरिटी है, तो उस पॉपुलैरिटी की पावर को इन चीजों में लोगों को गालियां देने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय खुदा के वास्ते उसको जरा संभालें और इस मुल्क की खातिर कोई बात करें, रिकंसिलिएशन करें। अभी भी आपका नैरेटिव ये है कि जो मेरे वोट, मेरे झंडे के बगैर, मेरे निशान के बगैर आया वो चोर है, वो मुल्क दुश्मन है, उससे बात नहीं हो सकती। और जो मेरे साथ है, चाहे वो कितना ही बड़ा चोर आ जाए मेरे झंडे के नीचे, वो मोतबर हो जाएगा, वो पाकिस्तानी हो जाएगा, वो जमहूरी हो जाएगा, वो आईनी हो जाएगा। ये नहीं चलेगा। हम सब कोई भी फरिश्ते नहीं है यहाँ पर, सबकी अलग अलग अपनी हिस्ट्री रही है। आज हमें सर, मेरा ताल्लुक कराची से, हमारी एक हिस्ट्री रही है। आज हमें लोग सवाल करते हैं कि भाई ये जो जलसों में लाइव तकारीर हो रही हैं, क्या अल्ताफ हुसैन ने क्या इससे ज्यादा बुरा कहा था कुछ? हमें जवाब देना मुश्किल है। और बात सही है, बात सही है। लोग आज हमने पूरी बगावत कर दी पार्टी लीडर के खिलाफ, पूरी पार्टी अलग हो गई है। लेकिन आप तज्जिया करें, अगर आप मवाजना करें कि जो आज इदारों के सरबराह को, आर्मी चीफ को, इदारों को और खवातीन जो लाइव बातें की जा रही हैं, क्या ये इससे पहले कभी हुआ है? तो ये इसको खुदा के वास्ते इस पॉपुलैरिटी को संभालें, रोकें। लोग कोई भी खुश नहीं हो रहा, कोई भी टीवी देखकर, कोई भी ये सारा कुछ देख, किसी चीज से, ना कल के वाकये से मुल्क को फायदा हुआ है, और ना इतवार वाली तकरीर से, और ना जो आप कुछ कर रहे हैं उससे मुल्क को फायदा हो रहा है। मुल्क को नहीं फायदा हो रहा। कितनी दफा इस तरफ के बैठे हुए पावरफुल जो लोग भी हैं, वजीर आजम है, और सब ने कहा, भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, हम खैर छोटी जमातें, हम बार बार कहते हैं कि भाई इस मुल्क को इस कॉगमायर से कोई एक सिंगल पार्टी नहीं निकाल सकती, आइए मिलकर काम करें। बड़ी बात है, क्योंकि जब आप पावर में थे आपने तो किसी को चोर के अलावा कोई और बात कही नहीं। क्या ये तजलील बिल्कुल है जो कल हुई है? लेकिन अगर आप अपने लोगों को ऐसे तैयार करें कि कोई रेस्टोरेंट में बैठकर
इज्जत से कोई जा नहीं सके, किसी बाहर जा नहीं सके, आप लोगों को उसके पीछे छोड़ दें, आप नौजवानों को उसके पीछे छोड़ दें, वो आपको गालियां बकें, क्या ये जमहूरियत की बड़ी खिदमत है? तो आपने क्या बोया है? आप जब आप पॉइजन बोएंगे तो फिर आप पॉइजन काटेंगे ना भाई, ये सब आउटकम है उसका। ये मैं कोई बहुत खुशी से ये बात नहीं कह रहा, और मुझे कोई खुशी नहीं है इस वाली बात पे, लेकिन मैं अपनी पार्टी की जानिब से दोनों तरफ के साहिबान को, सबको कहना चाहता हूं कि भाई यहां से भी अब ब्रेक लगाएं, अब रोकें खुदा के वास्ते। स्पीकर साहब, आप भी रोल प्ले कीजिए। पाकिस्तान, यहाँ बहुत मोतबर लोग हैं, वजीर आजम साहब हैं, यहाँ पे बड़ी पार्टीज के लीडरान हैं, और मैं अपने पीटीआई के दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को भी जाकर वो ये बात कहें, समझाएं, मौलाना साहब से बात करें और लोगों से। और भाई जो भी कॉमन एजेंडा है, जहां पे डिफरेंसेस हैं, सब अपनी अपनी पार्टी के डिफरेंसेस रखें। कोई चार तो ऐसी बात निकालें जिसके ऊपर कोई एक दिन ऐसा भी तो हो कि यहां पर उधर वाले खड़े होकर यहां के चार कामों की तारीफ करें और यहां वाले खड़े होकर उधर के चार कामों कोई एक दिन, कोई हफ्ते में एक दिन ऐसा भी तो हो। हर किसी ने बुरा ही काम किया है। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है आज, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। जो कल ये हुआ, ये आउटकम है, ये इब्तदा नहीं है, ये तमाम पागलपन का आउटकम है। तो आप इस पागलपन को रोकें, खुदा के वास्ते आज भी रोकें। हम ये रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। आप जो गुफ्तगू करते हैं, जो बात करते हैं, एज इफ के जो है वो सब लोग जो है वो गलत हैं, आप जो है वो सही हैं, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात कर लें, फिर अगर इजाजत दें ये बात कर लें, फिर मैं आपको दूं। तो स्पीकर साहब, मेरी सिर्फ ये मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि इस तमाम इजाजत दे दें, वो बात कर लें, फिर मैं आपको देता हूं। इस तमाम एपिसोड को, इस तमाम वाकयात को, स्पीकर साहब आपके पास लोग जमा होते हैं इजलास के एजेंडे को तैयार करने के लिए। आप इस इजलास को चलाने का जो एजेंडा है, इसके अलावा आप इस मुल्क को चलाने का एजेंडा भी जो है वो बात करें। आपके पास लोग आते हैं, पीटीआई के लोग आते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग आते हैं, एमक्यूएम के, पीएमएलएन के। आप वहां पे उस अपने ऑफिस को प्लीज इस काम के लिए भी इस्तेमाल करें कि भाई कहीं से कोई एक रूल्स ऑफ गेम तो हम बनाएं, कहीं से कोई रिकंसिलिएशन की बात करें, ताकि ये मुल्क जो है वो आगे चले। ये बुरा वाकया है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा जो आपने इतवार को किया है, ये उसका आउटकम है। आप जब गालियां बकें भाई, जिसका जहां बस चलेगा फिर वो करेगा, पागलपन का जो आप कर रहे हैं, तो वो तो फिर उसकी आउटकम इसी तरह की जो है जहरीली चीजें होंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते अब भी सेंस प्रिवेल करना चाहिए। इट्स नेवर टू लेट। ये सब कुछ हो गई है, लोगों को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये सेंस प्रिवेल करें, बात करें और बैठकर इसको हल करें, और ये जो कुछ हुआ हम इसको कॉन्डेम करते हैं। मीर मुनव्वर अली तालपुर साहब। Mr. Speaker, thank you very much for allowing me to speak on this. सर, आप हाउस के कस्टोडियन हैं, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस ऑफ दिस पार्लियामेंट, एंड ये जो कुछ हुआ है बहुत आई एम वेरी हर्ट रियली, एंड एवरी मेंबर ऑफ द हाउस इज हर्ट। दिस इज नॉट अलाउड। तो आप सर इसको टेक इट वेरी सीरियसली कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जो ये हुआ है कल, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। The way the behavior the members has told, or we have heard them, Ali Muhammad Khan or others, this is not allowed. We are representing 25 crore awam. We are 342 members of this parliament. क्या हमारी ये इज्जत है? This is our respect. I'm sorry, Mr. Speaker, you have to take serious cognizance actions against this, what happened yesterday. जी, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। जनाबे स्पीकर, मेरे माइक खोलें, वो इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बहुत से जी, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। मेरे बहुत से कुलीग्स ने आइल के दोनों तरफ से तकारीर कर ली हैं, और कल का वाक़या या परसों का वाक़या जो है वो उस पर डिटेल बहस हो गई है। लेकिन जनाब स्पीकर, जब आप कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं,
तो उसका क्या रिएक्शन आएगा? कि आप पाकिस्तान का वजूद जो है एक शख्स के वजूद के साथ नथी कर दें। ये अल्फाज जो हैं, ये इस किस्म का रिएक्शन जो कल रात को आया है उसको जस्टिफाई कर देते हैं। या ये कहा जाए कि मैं पश्तूनों का लश्कर लेके पंजाब पे हमला आवर हूंगा, तो इस किस्म के अल्फाज कल रात का रिएक्शन जो है उसकी जस्टिफिकेशन दे देते हैं। मैं नहीं कहता कि वो कल रात का जो है रिएक्शन था वो आइसोलेशन में कोई जस्टिफाइड था। नो, इट वॉज ए रिएक्शन ऑफ व्हाट हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे। जिस किस्म की उसको यही रिपोर्ट करते हैं, हमारे कुलीग्स ही हुए, उन्होंने भी एहतजाज किया। पीटीआई की लीडरशिप को और सारे हाउस की लीडरशिप को जाके उनको मनाना पड़ा। आप बताएं कि किसी वक्त भी मैं नहीं समझता कि कभी भी इस ऐवान की तारीख में इस हाउस की और प्रेस गैलरी की यूनानिमिटी हो कि वो भी हर्ट हुए हों और हम भी हर्ट हुए हों। पाकिस्तान के वजूद को जो है परसों चैलेंज किया गया। ख्वातीन के मुतल्लक जबान जिस किस्म की इस्तेमाल की गई, पाकिस्तान की सालमियत के, पाकिस्तान की यूनिटी, पाकिस्तान की जो आईनी जो भी हैसियत है, एक फेडरेशन है, उसको चैलेंज किया गया। उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं? जिस तरह अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि अपने रवैये दुरुस्त करें ताकि उन रवैयों के रिएक्शन जो है वो उसी तरह आए जिस तरह आपके रवैये अगर दुरुस्त हों तो। लेकिन जब रवैये दुरुस्त नहीं होंगे, अंदर से ये जब भी बात आती है वो कहते हैं हमने फौज से बात करनी है। ये कहां किस आइन में लिखा हुआ है कि अगर एक पॉलिटिकल शख्स को, अगर पॉलिटिकल शख्स है वो, उसको कोई ग्रीवियंस है तो वो सिर्फ फौज से बात करेगा? सर, ये बेसिकली ये पॉलिटिकल डीएनए का डिफेक्ट है। जब आप लॉन्च जो है फौज के जरिए हुए हों तो फिर आप बार बार अपने ओरिजिन्स की तरफ जाते हैं कि मैंने उनसे ही बात करनी है। एक गवाही। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कौमी असम्बली वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीटीआई जलसे में विफाक पर हमलों की बात की गई। उन्होंने कहा कि पीटीआई जलसे में सहाफ़ियों की भी तस्दील की गई। जलसे में पीटीआई रहनुमाओं ने ख़वातीन की किरदार कशी की। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि पीटीआई के जलसे में मुसलसल इदारों से बात करने की बात की गई। जी, आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीटीआई जलसे में विफाक पर हमलों की बात की गई। मेरी बारी है।